हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद वर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। वर्ल्ड मैप की सीरीज में आज से हम ऑस्ट्रेलिया का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। इससे पहले हमने अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया और यूरोप का मुकम्मल अध्ययन कर लिया है। दोस्तों, आज के सेगमेंट में आपको दो शब्द समानांतर रूप से लगातार मिलेंगे, एक ऑस्ट्रेलिया और दूसरा ओशनिया। कुछ भौगोलिक संदर्भों में समानता होने के कारण अक्सर लोग इन दोनों शब्दों को एक दूसरे के साथ भ्रमित कर बैठते हैं और ये भ्रामकता तब और बढ़ जाती है जब हम ऑस्ट्रेलिया देश को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के साथ संपृक्त करते हैं। इसलिए इन भ्रामकता को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है कि हम इन दोनों शब्दों के बीच के अंतर को समझें। तो याद रखें, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इनमें कई देश शामिल हैं और ऑस्ट्रेलिया इनमें सबसे बड़ा है। जबकि ओशनिया एक भौगोलिक क्षेत्र का नाम है जो प्रशांत महासागर में स्थित है और यह कई द्वीप समूहों से मिलकर बना है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अन्य द्वीप शामिल हैं। इसलिए यह कहना ज्यादा न्याय संगत होगा कि ऑस्ट्रेलिया और ओशनिया दो अलग अलग शब्द हैं जो अलग अलग भौगोलिक संदर्भों को दर्शाते हैं। ऑस्ट्रेलिया जहां एक महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं ओशनिया एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जो पैसिफिक ओशियन में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम सबसे पहले ओशनिया रीजन को समझते हैं। 18वीं सदी में यूरोपीय भूगोलवेत्ता के द्वारा प्रशांत महासागर में कई द्वीपों को खोजा गया और उसका नामांकन किया गया। बाद में ये फ्रांस के अन्वेषक हुए, फ्रांसीसी अन्वेषक जुल्स ड्यूमॉन्ट डुरविले, इन्होंने 1831 में इन खोजे गए द्वीपों को क्लासिफिकेशन किया, वर्गीकृत किया और नाम दिया पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। देखिए, पॉली का अर्थ होता है कई। आपको आम जिंदगी में भी ये सब का इस्तेमाल आप करते होंगे। पॉलीथीन, पॉलीटेक्निक, पॉलीगॉन में जो कई इकाइयों से मिलकर बना होता है। तो ये इस आधार पर वर्गीकृत है कि यहाँ के द्वीप जो है वो कई द्वीप समूह में है, बहुत सारे द्वीप हैं, कई हैं, इसलिए इनका नाम दे दिया पॉलिनेशिया। माइक्रो का अर्थ होता है छोटा, तो यहाँ के जो द्वीप थे वो छोटे छोटे थे, तो उसका नाम दे दिया माइक्रोनेशिया। मेलेनेस शब्द यूनानी है जिसका अर्थ होता है काला, तो जो गहरा काला, जो यहाँ पर काले रंग के थे, उस आधार पर इन्होंने कह दिया कि इसका नामांकन किया मेलेनेशिया। और चौथा ऑस्ट्रेलिया। यहाँ ये याद रखें कि ये सारे तथ्यों को सही ढंग से प्रतिबिंबित तो नहीं करता है, नहीं दर्शाता है, फिर भी हम अध्ययन की सहूलियत के लिए ये जो वर्गीकृत किया गया है इसी को हम आगे करके अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, साथ में एटलस अवश्य रखिए। हम बार बार बोल रहे हैं, बिना एटलस का मैप मत पढ़ें। आप देखिए यहाँ ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये उत्तरी अमेरिका हो गया और ये दक्षिण अमेरिका हो गया। तो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग आपको पॉलिनेशिया कहलाया। ये इसमें कई जो द्वीप हैं वो द्वीप समूह में है। हम क्या किए हैं, यहाँ पर अध्ययन की सहूलियत के लिए एक पॉइंट देकर हम समझा दिए हैं, लेकिन ये आपको एटलस में लिखेगा, ये छोटा 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 ऐसे मिलेगा आपको। तो हम अध्ययन की सहूलियत के लिए कि आपको अध्ययन में ज्यादा ये होगा, साथ में आप एटलस अवश्य रखें, आराम से समझ जाएंगे। तो ये वाला जो बेल्ट है उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से सटा हुआ, ये पॉलिनेशिया कहलाता है। और ऊपर वाला जो भाग है इसको माइक्रोनेशिया कहते हैं, और ये बीच वाला जो भाग है इसको मेलेनेशिया बोलते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। हम एक एक करके समझते हैं। देखिए, पॉलिनेशिया में आपको मूलतः 4 देश आपको मिलेंगे जिसका हमें अध्ययन करना है। एक देखिए टुवालू, समोआ, टोंगा और नीचे में मिलेगा न्यूजीलैंड। यहां दोस्तों याद रखें, आप क्रम को मत भूलें। उत्तर से जैसे दक्षिण का क्रम है तो उसी क्रम में आप समझें। यूपीएससी का पुराना क्वेश्चन देखिएगा, उसमें क्रमिकता का बहुत ज्यादा महत्व है, इसलिए हम सारे सेगमेंट में भी हम क्रमिकता को ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो आप यहां पर क्रम से ही नाम लिखेंगे। तो नाम लिखें टुवालू, टुवालू के बाद लिखें समोआ, समोआ के बाद लिखें टोंगो, टोंगो के बाद लिखें न्यूजीलैंड। गौर कीजिए, इसमें 2 आपको टेरिटरी भी मिलेगा, एक हवाई और एक एस्टर। याद रखिए, हवाई जो है यूएसए का है और एस्टर चिली का है। ये चिली दक्षिण अमेरिका में, हवाई उत्तरी अमेरिका हो गया, लेकिन ये ओशियन रीजन में गिर जाता है। यहां से लगभग चिली से आपको लगभग 3000 किलोमीटर दूर है ये एस्टर। तो ये ओशियन रीजन में गिर जाता है। तो आप इसको अलग से ऐसे लिखें रीजन के रूप में, हवाई और एस्टर। तो 4 हो गए पॉलिनेशिया में, टुवालू, समोआ, टोंगो, न्यूजीलैंड। ये एक क्रम से ही है, उत्तर से दक्षिण, टुवालू, समोआ, टोंगा और न्यूजीलैंड। अब चलिए दोस्तों माइक्रोनेशिया में देखते हैं।
माइक्रोनेशिया। इसमें आपको सबसे उत्तर में मिलेगा मार्शल, उत्तर में। इसके बाद जाके आप पश्चिम से पूरब की ओर देखें, पलाऊ, नाउ, किरिबाती, ये क्रम याद रखेगा। पश्चिम से पूरब का क्रम यहां याद रखिए। पलाऊ, पलाऊ, नाउ और उसके बाद किरिबाती। इसमें भी 4 हो गया। अब देखिए मेलेनेशिया। मेलेनेशिया में देखिए एक देश आपको मिल जाएगा पीएनजी। इसका पूरा नाम है पापुआ न्यू गिनी। शॉर्ट में इसको बोलचाल में पीएनजी भी बोलते हैं, तो हम वही सब यहां पर लिख दिए हैं, पीएनजी, पापुआ न्यू गिनी। इसी के सीध में पूरब की ओर देखेगा तो सोलोमन मिलेगा। सोलोमन 3 गो ओ होगा। इसके बाद नीचे में मिलेगा वानातू। आप एटलस देखिए, आप आराम से समझ जाइएगा। इसके नीचे मिलेगा फिजी। यहां भी आप क्रम याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण का क्रम याद रखिएगा। आपको एटलस में इसका द्वीप मिलेगा, लेकिन आप मोटा मोटी समझिए सोलोमन उत्तर में है, उससे नीचे वानुआतू, तब फिजी। और एक टेरिटोरी यहां फ्रांस का मिलेगा जिसको कहते हैं न्यू कैलिडोनिया। तो इसको आप अलग यहां पर लिख लें, ये फ्रांस का है, न्यू कैलिडोनिया, ये फ्रांस का है। ये हवाई हो गया आपको उत्तरी अमेरिका का, यूएसए का, और एस्टर हो गया चिली का, कैलिडोनिया हो गया फ्रांस का। ये टेरिटोरी हो गया, ये देश नहीं है, और ये सब बाकी देश है। अब हम चौथा तो हो गया ऑस्ट्रेलिया, इसको तो अध्ययन करेंगे ही, एक अलग सेगमेंट में इसका व्यापक रूप से अध्ययन करेंगे। तो आप इसको पहले समझ गए। अब हम एक एक करके इसका अध्ययन करते हैं, जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है उसको समझते हैं। आइए दोस्तों, अब पॉलिनेशिया के अंतर्गत आने वाले देश और टेरिटरी जो क्षेत्र है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसमें बताया था कि 4 आपको देश का मूलतः अध्ययन करना है, टुवालू, समोआ, टोंगो और न्यूजीलैंड। तो सबसे पहले हम न्यूजीलैंड का अध्ययन कर रहे हैं, बड़ा देश है, शॉर्ट में एनजेड लिखे हैं, न्यूजीलैंड। आपको हम यहां पर उसका एक प्रतिरूप बनाया है, आप साथ में एटलस रखिए, आप समझ जाएंगे। देखिए यहां पर आपको 4 द्वीप मिलेंगे, इसमें बड़े बड़े 4 द्वीप। ऊपर में जो है उसको कहते हैं नॉर्थ आइलैंड। आप उत्तर से दक्षिण के क्रम में, हम बार बार बोल रहे हैं, क्रमिकता का बहुत है, इसलिए हमेशा क्रम से आप लिखें। उत्तर वाले को कहते हैं आप नॉर्थ आइलैंड, नॉर्थ आइलैंड। दक्षिण को कहेंगे, इसके बाद जो है बड़ा सा, इसको कहेंगे साउथ आइलैंड। इसके नीचे एक छोटा सा देखिएगा, इसको कहते हैं स्लेवार्ट आइलैंड। और इससे थोड़ा सा दूर देखिएगा, आपको मिलेगा ऑकलैंड आइलैंड। ये आप क्रम उत्तर से दक्षिण का क्रम को दिमाग में बिठा लें। ये तो बहुत इजी है, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड। और उसके नीचे जो 2 है, एक स्लेवार्ट और एक बहुत दूर मिलेगा आपको ऑकलैंड। लगभग ये यहां से लगभग 400 किलोमीटर दूर है, मेनलैंड से 400 किलोमीटर दूर है। निर्जन आइलैंड है, आदमी वगैरह नहीं रहता है, जैव विविधता बहुत ज्यादा है ऑकलैंड आइलैंड में। तो ये 4 हो गया। अब यहां पर देखिए नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड के बीच को कौन अलग कर रहा है, तो कुक स्ट्रेट, ये याद रखिएगा। ये जेम्स कुक थे 1773 में, वहां पर उस क्षेत्र में गए थे, उन्हीं के सम्मान में इसका नाम पड़ गया है कुक स्ट्रेट। तो आप यहां पर लिख लें कुक स्ट्रेट। इसको किसको अलग कर रहा है, तो नॉर्थ आइलैंड को साउथ आइलैंड से। अब देखिए इसमें आपको कैपिटल इसका वेलिंगटन है, ये आपको मिलेगा कि किस आइलैंड में है। अगर ये क्वेश्चन डाल दिया तो आप याद रखिएगा वेलिंगटन जो है नॉर्थ आइलैंड में है। और आप इसका शहर का भी आप एक क्रम उत्तर से दक्षिण को इसको समझ के रखें। सबसे ऊपर में आपको मिलेगा ऑकलैंड, आप लिख लें सिटी का क्रम उत्तर से दक्षिण में। सबसे पहले मिलेगा आपको ऑकलैंड, उसके बाद मिलेगा हैमिल्टन। ये भी याद रखिएगा कि ये किस तट में है, पूर्व और पश्चिम समझ के याद रखिएगा। वेलिंगटन पूर्वी तट पर है, वेलिंगटन जो राजधानी है।
साउथ ये तीन आपको मिल जाएंगे नॉर्थ आइलैंड में। साउथ आइलैंड में आपको सबसे बड़ा शहर मिलेगा क्राइस्टचर्च। क्रिकेट मैच देखिएगा, ये सब जगह क्रिकेट मैच होता है। क्रिकेट के शौकीन है तो आपको आराम से इसको याद हो जाएगा क्राइस्टचर्च। देखिए ऑकलैंड के नाम से दो क्षेत्र मिलेंगे, एक ऑकलैंड आइलैंड सबसे उत्तर में सिटी के रूप में, और आइलैंड के रूप में सबसे साउथ में मिलेगा। ये अंतर को याद रखिएगा, ये आइलैंड है और ये शहर है ऑकलैंड। तो क्या क्या है परीक्षा में इसको समझिएगा। आपको देखिए इस तरफ ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड को कौन अलग करता है, तस्मान सी। यहां पर आप लिख लें या आप मैप देख रहे हैं तो समझ ही गए होंगे ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से कौन अलग कर रहा है, तो तस्मान सी। तो तस्मान सी कुक स्टेट पढ़ ली, उत्तर से दक्षिण का क्रम समझ गए। एक चीज याद रखिएगा, यहां पर आपको एक कोरोमंडल पेनिनसुला मिलेगा, ये परीक्षा में पूछा हुआ है, आप इसको अच्छे से नोट्स में लिख लें। कोरोमंडल पेनिनसुला, देखिए इंडिया में कोरोमंडल तट है जो तमिलनाडु वाला बेल्ट है, लेकिन यहां पर पेनिनसुला है, ये अंतर है, इसको समझिएगा। क्वेश्चन में कभी कभी उलझाने के लिए स्टूडेंट को आप ये क्वेश्चन दिया गया है और उलझ भी जाते हैं। ये प्रायद्वीप है, पेनिनसुला है, याद रखिएगा पेनिनसुला है, और इंडिया में जो है वो कोरोमंडल तट है। तो आप इसको अच्छा से नोट्स में लिख लें क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कोरोमंडल तट। ये आप बढ़ावा रूप है, भाग मिलेगा आपको भौगोलिक क्षेत्र में, यही है कोरोमंडल पेनिनसुला, तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है कोरोमंडल पेनिनसुला। और एक और तथ्य पर जानिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, माओरी अल्पसंख्यक समुदाय है, वो कहाँ रहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। माओरी नाम है जो वहां पर निवास करते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के हैं न्यूजीलैंड में। ना उड़ने वाले पक्षी भी यहां पर है, कीवी, इसलिए बहुत आदमी इसको कीविस्तान भी बोलते हैं। तो ये हो गया आपको न्यूजीलैंड के बारे में तथ्य। अब दोस्तों ये टुवालू, समोआ और टोंगा के बारे में हम बता देते हैं। अगर आपको जब नोट्स बना रहे हैं अगर उसमें जगह है तो यहीं पर लिख लें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको आराम से याद भी हो जाएगा। अगर जगह नहीं है तो आप अलग से पॉइंट बना के लिख लें। टुवालू के बारे में लिखे, इसका टुवालू हम यहां पर लिख देते हैं आपको, टुवालू, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान जाए जो इंपॉर्टेंट तथ्य है। टुवालू के बारे में लिखिए कि इसका कैपिटल जो है फूनाफुटी है, कैपिटल लिख लीजिए फूनाफुटी है। और इसके बारे में एक तथ्य को जानिए कि ये समुद्र से बहुत कम ऊंचाई पर है और डूबने का खतरा है इस द्वीप को, इसलिए यूएनओ की बैठक में टुवालू पर टुवालू पर कई बार बैठक भी हुई है, टुवालू भी भाग लेता है। इसलिए समुद्र, आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, समुद्र से कम ऊंचाई है और डूबने का खतरा है। ग्लोबल वार्मिंग में अगर समुद्र का ये पानी बढ़ गया तो ये डूबने का खतरा है। समोआ के बारे में लिखें, यहीं पर लिखें समोआ, समोआ के बारे में लिखिए, इसकी कैपिटल एपिया है, इसका कैपिटल लिख लें एपिया है। और इसके बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य जो है वो ये जाने कि प्रशांत द्वीप समूह में, पैसिफिक जो ये द्वीप समूह है, इसमें स्वतंत्र होने वाला ये सबसे पहला देश है। न्यूजीलैंड से स्वतंत्र हुआ था 1962 में। आप इसको अच्छा से लिख लें, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रशांत द्वीप समूह में, अगर आप स्क्रीन में शायद नहीं आ रहा होगा, आप हमारी आवाज से लिख लें, ठीक है। प्रशांत द्वीप समूह में सबसे स्वतंत्र होने वाला पहला देश समोआ, याद यहां पर लिख लें, नोट्स में यहां पर लिख लें समोआ के बारे में। प्रशांत द्वीप समूह में स्वतंत्र होने वाला सबसे पहला देश समोआ, इसका कैपिटल एपिया है, न्यूजीलैंड से अलग हुआ था। और आप लिखे टोंगो के बारे में भी जान जाए, टोंगो, टोंगो के बारे में जाने कि ये और टोंगो के बारे में जान लिखे कि ये फ्रेंडली, इसको आइलैंड बोलते हैं, एक तथ्य जान जाए इसको, फ्रेंडली आइलैंड। ऐसा माना जाता है कि मेहमान नवाजी बहुत ज्यादा होता है। हालांकि ये नाम रखे थे जेम्स कुक, जब यहाँ पर गए थे तो वहां पर इनकी बहुत ज्यादा अवभगत हुई थी, 1773 की कहानी है, तो वही नाम रखे थे फ्रेंडली आइलैंड। और अभी भी माना जाता है कि मेहमान नवाजी में काफी आगे हैं। तो टोंगो के बारे में लिख लें।
और अब दो टेरिटरी के जाने, एक हवाई के बारे में जाने। हवाई द्वीप, हवाई द्वीप के बारे में आपको जगह यहां पर नहीं है, यहां पर हम लिख देते हैं हवाई। हवाई ये यूएसए का टेरिटरी है और इसका कैपिटल आपको होनोलुलु है। देखिए जहां पर आपको जगह मिलता है हम लिख देते हैं, लेकिन आप नोट्स में क्रमिकता के साथ लिखें, रिकॉर्ड में काफी मदद मिलेगा तब। होनोलुलु, और यहीं पर पर्ल हार्बर है। इसको प्रशांत, पर्ल हार्बर के बारे में जानते होगा कि ये जापान जो है द्वितीय विश्व युद्ध में इसका नौसैनिक अड्डा था और यहीं पर बम फेंका था जिसमें लगभग 2400 लोग मारे गए थे और बहुत सारा इसका जहाज लगभग 200 के आसपास समाप्त हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध का यहाँ से ये टर्निंग पॉइंट से माना जाता है पर्ल हार्बर। अभी भी स्मारक है वहां पर। ये पैसिफिक का चौराहा बोला जाता है इसको, पैसिफिक का चौराहा बोला जाता है, ये भी लिख लें। और अगला पॉइंट एक लाइन और लिखें इसके बारे में, यहाँ सक्रिय ज्वालामुखी मिलता है। पहले के भी सेगमेंट में हम शायद बताए हैं, नॉर्थ अमेरिका के पढ़ा रहे थे, जिसका नाम है आपको मोना लोआ और क्लाउड। सक्रिय ज्वालामुखी का नाम मोना लोआ और क्लाउड, क्लाउड, क्लाउड। और एस्टर जो है, एस्टर, इसके बारे में भी थोड़ा जान जाए। एस्टर के बारे में यहां लिख लें। ये चिली का है, चिली का टेरिटरी है और चिली का जो मेनलैंड है उससे लगभग 3700 किलोमीटर दूर है, 3700 किलोमीटर दूर है। और चिली ये ओशियन रीजन में गिर जाता है। एक बात और लिखें, इसको, इसका एक दूसरा नाम है, पूछ सकता है परीक्षा में, आप लिख लें, रापा नुई। इसको रापा नुई भी बोलते हैं, इस द्वीप को रापा नुई, ये लिख लें, उच्च स्तरीय एग्जाम में पूछ सकता है। तो दोस्तों ये पॉलिनेशिया का अध्ययन हमने कर लिया, अब माइक्रोनेशिया पढ़ेंगे। आइए दोस्तों अब माइक्रोनेशिया के अंतर्गत आने वाले 4 देश के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें देखिए मार्शल, आप लिखते चलिए, इसमें कौन सा देश आएंगे? मार्शल ऊपर में है सबसे नॉर्थ में, और फिर हम पश्चिम से पूर्व की ओर लिखा रहे हैं पलाऊ, नारू और किरिबाती, ये 4 देश। ये देखिए यहां पर चारों देश बहुत समुद्र से बहुत कम ऊंचाई पर है और समुद्र के बढ़ते स्तर से चारों देश को खतरा है। इसमें सबसे ज्यादा खतरा आपको मार्शल में है, इसको डूबने का खतरा है। समुद्र के बढ़ते स्तर लिख लें से डूबने का खतरा है, सबसे ज्यादा मार्शल को ही है। पलाऊ के बारे में लिखें, ये फिलीपींस के जस्ट इसके बगल में फिलीपींस है, फिलीपींस के दक्षिण पश्चिम में है और ये आपको यूएसए से अलग हुआ था। नारू के बारे में लिखिए कि ये दुनिया का सबसे छोटा द्वीपीय देश है। नाइनटीन 1968 में अलग हुआ था। इसके बारे में बहुत रोचक है कि जैसे ये आजाद हुआ, यहां पर फॉस्फेट का भंडार मिला, फॉस्फेट का भंडार, और बहुत तेजी से फॉस्फेट बेच के ये जीडीपी इसका बहुत तेजी से आगे बढ़ा था। 1980 तक में काफी आगे हो गया था, पर कैपिटा इनकम इस देश का बहुत ज्यादा आगे हो गया था। लेकिन जब अभी फॉस्फेट उसके बाद समाप्त हो गया भंडार, ये फिर बहुत गरीबी में आ गया है। नारू फॉस्फेट का भंडार यहाँ पर अब समाप्त हो गया, ये भी लिख लें, समाप्त हो गया है। और ये लिखे दुनिया का सबसे छोटा द्वीपीय देश है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। किरिबाती के बारे में लिखिए कि इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पृथ्वी की जो 4 गोलार्ध हैं, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध, पूर्व पश्चिम, उस चारों गोलार्ध में स्थित एकमात्र देश। इसके बारे में लिखिए, दुनिया के एकमात्र देश है जो चारों गोलार्ध में स्थित है। ये पूछ सकता है परीक्षा में, चारों गोलार्ध में स्थित है।
इसका कैपिटल आपको दक्षिण तरावा मिलेगा। ये लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दुनिया का एकमात्र देश जो चारों गोलार्ध में स्थित है। किरिबाती के बारे में याद रखिएगा। और चारों को चारों डूबने का खतरा है, बहुत समुद्र से बहुत कम ऊंचाई पर है। तो ये माइक्रोनेशिया हो गया। अब मेलेनेशिया के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। आइए दोस्तों, अब मेलेनेशिया के बारे में जानते हैं। इसमें भी देखिए 4 देश का हम अध्ययन करेंगे। पीएनजी, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन, वानातू और फिजी। ये तो टेरिटोरियल बेल्ट है, कैलिडोनिया। तो उसमें सबसे पहले देखें पीएनजी, पापुआ न्यू गिनी। ये आपको यहां पर न्यू गिनी द्वीप मिलेगा। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। पहला है ग्रीनलैंड, दूसरा आपको न्यू गिनी है, तीसरा आपको बताया था दक्षिण पूर्वी एशिया में बोर्निया है। तो ये लिखिए, ये न्यू गिनी ब्रैकेट में आपको दे दीजिए, रिकॉल में ठीक रहेगा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप, दूसरा सबसे बड़ा द्वीप। इसका भाग है। देखिए, इसके पश्चिम में आपको इंडोनेशिया मिलेगा। ये वाला जो बेल्ट है, इधर इंडोनेशिया मिलेगा और ये वाला बेल्ट आपको पीएनजी मिलेगा, पापुआ न्यू गिनी। पूर्वी भाग में, इस पूर्वी भाग में, इसके पूर्वी भाग में है। पश्चिमी भाग में कौन है? इंडोनेशिया। आप एटलस देखिए, बहुत अच्छा से समझ जाइएगा। 1975 में इसकी आजादी मिली थी ऑस्ट्रेलिया से। और इसके बारे में एक तथ्य और जाने, इसको देखिए टॉरस स्टेट इसको अलग करता है। यहां पर देखिए टॉरस स्टेट मिलेगा, एटलस में देखिए ऑस्ट्रेलिया, और इसको अलग करता है। तो आप लिख सकते हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट है। टॉरस स्टेट अलग करता है ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से। इसके बाद देखिए इसका कैपिटल लिख लीजिए, पोर्ट मोरेस्बी है, पोर्ट मोरेस्बी है। तो ये हो गया मेरे पीएनजी। अब लिखिए इसकी जस्ट पूर्वी और देखिए, सबसे ऊपर मिलेगा आपको सोलोमन, सोलोमन। इसके बाद जाके आपके उसके नीचे मिलेगा वानुआतू, वानुआतू, और तब मिलेगा फिजी। तो सोलोमन के बारे में जानिए। इसका कैपिटल होनियारा है, होनियारा। और इसके बारे में एक तथ्य जानिए, ये आपको परीक्षा में दे सकता है। आप वर्ल्ड हिस्ट्री का जब आप अध्ययन करेंगे तो ग्वाडाल द्वीप में है ये आपको एक द्वीप है, उसका नाम है ग्वाडाल द्वीप। ये द्वीप द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण युद्ध स्थल रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण युद्ध स्थल रहा है। लिख लें आप इसको, युद्ध स्थल। कैपिटल होनियारा जो है वो ग्वाडाल द्वीप में। इस ग्वाडाल द्वीप जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में महत्वपूर्ण युद्ध स्थल के रूप में चर्चित रहा है। वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको ये मिलेगा। और उसके नीचे देखिए वानुआतू मिलेगा। इसका राजधानी पोर्ट विला है, पोर्ट विला है। और उसके साउथ में मिलेगा फिजी, इसकी कैपिटल सुआ है, कैपिटल लिख लें। लेकिन आप इसको क्रम से याद रखिएगा, क्रम दे सकता है। इसके बारे में लिखिए, न्यू कैलिडोनिया के बारे में लिख लीजिए कि ये फ्रांस का टेरिटरी है। तो दोस्तों ये 3 वर्ग जो है समाप्त हो गया, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और मेलेनेशिया। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ये चौथा जो वर्गीकृत किया गया है ऑस्ट्रेलिया, इसके बारे में अभी अध्ययन कर लेते हैं। इसका जो टेरिटरी है, राज्य जो है, ये सब 7 राज्य में बांटा गया है, 7 प्रोविंस में। उस 7 प्रोविंस के नाम वगैरह जान जाते हैं आज इसी वक्त। आइए दोस्तों, अब ओशियन रीजन का चौथा वर्गीकृत भाग ऑस्ट्रेलिया के बारे में अध्ययन करते हैं। आज के सेगमेंट में हम सिर्फ इसका परिचय जानते हैं, इसके जो प्रोविंस जो बांटा गया है इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में इसको हम व्यापक रूप से अध्ययन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को आप एटलस निकाल के देखिए, इसको 7 प्रोविंस में बांटा गया है।
हम नाम यहां पर लिख दिए हैं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और नीचे मिलेगा आपको तस्मानिया। ये 7 का हम नाम लिख दिए हैं। अब सबका कैपिटल देखिए दोस्तों, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल आपको मिलेगा यहां पर पर्थ। नॉर्दर्न का मिलेगा यहां पर आपको डार्विन। आप नोट्स में ऐसे ही एक प्रतिरूप बना लें और आप राजधानी को उस भाग में लिखें तो आपको ज्यादा सहूलियत होगा याद वगैरह करने में। क्वींसलैंड देखिए ब्रिस्बेन, क्योंकि पूर्वी तट पर क्या है, पश्चिमी तट पर क्या है, ये आप अच्छा से समझ जाएंगे। साउथ का लिख लीजिए एडिलेड, क्वींस का लिख लीजिए आपको ब्रिस्बेन, न्यू साउथ वेल्स जिसको हम NSW लिखे हैं इसको लिखिए सिडनी, विक्टोरिया का मेलबोर्न और तस्मानिया का होबार्ट। और ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल जो है ये आपको कैनबरा मिलेगा। यहां पर जो सबसे रोचक तथ्य है वो ये है कि आपको 7 जो प्रोविंस का कैपिटल है वो पोर्ट है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल कैनबरा है ये पोर्ट नहीं है। ये सबसे रोचकता है इसमें, ये पोर्ट नहीं है। आप नोट्स में एकदम क्लियर लिखें इसको, पोर्ट नहीं है। लेकिन ये जो 7 प्रोविंस से बांटा गया है, इस 7 का जो कैपिटल है ये पोर्ट है। ये सारे के सारे पोर्ट है। पर डार्विन आपको ये याद रखिएगा पश्चिमी पूरब, इसलिए क्रम से ही याद रखिएगा। ब्रिस्बेन, सिडनी, मेलबोर्न, एडिलेड और ये होबार्ट, ये 7 आपको पोर्ट है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है कैनबरा ये पोर्ट नहीं है। और एक क्वेश्चन और बनेगा कि आपको कैनबरा जो है वो किस प्रोविंस में है, तो याद रखिएगा ये NSW में है, न्यू साउथ वेल्स में है। तो आप यहां पर ही लिख लें, यहां पर भी लिख लें कि ये कैनबरा जो है ये न्यू साउथ वेल्स में आता है और ये पोर्ट नहीं है, बीच में है। तो ये 7 प्रोविंस के बारे में आप जान गए। एक तथ्य आज के सेगमेंट में ही जान लें, ग्रेट बैरियर रीफ। देखिए दोस्तों, ये मूंगा और कोरल एक समुद्री जीव होता है। मूंगा या उसको कोरल भी बोलते हैं। इसका जो खोल होता है वो कैल्शियम का बना होता है। तो इसके मृत होने पर ये वहां पर जमा होने लगता है, मृत होने पर, और धीरे धीरे इसी चट्टान पर फिर ये जो जिंदा रहता है वो भी वहीं पर घर बना लेता है और एक कोरल चट्टान का रूप ले लेता है। ये कोरल चट्टान जो है, कोरल रॉक जिसको बोलते हैं, कोरल रॉक धीरे धीरे द्वीप बन जाता है और इसकी एक लंबी श्रृंखला बन जाती है। इसी को कहते हैं ग्रेट कोरल रीफ बोलते हैं। लंबी श्रृंखला को क्या बोलते हैं? कोरल रीफ। अब यहीं पर और ये लिखिए कि ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये दुनिया का सबसे लंबी कोरल श्रृंखला है, दुनिया की सबसे लंबी कोरल द्वीप या कोरल द्वीप का ये श्रृंखला है, ग्रेट बैरियर रीफ। तो दोस्तों आज के सेगमेंट में हम ऑस्ट्रेलिया का ये प्रोविंस वगैरह के बारे में जान गए। नेक्स्ट सेगमेंट में हम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का पूरा व्यापक अध्ययन करेंगे। तो ये सेगमेंट यहीं पर हम समाप्त करते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।